तो आजम खान क्या मायावती के साथ जो है दलितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे? क्या कैमरे पे चचा शिवपाल, अखिलेश और योगी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? क्या मायावती की रैली का मकसद ही यही था कि आजम खान आइए हम आपके लिए खड़े हुए हैं? क्या मायावती में अब वो दम और खम क्या बचा है कि यूपी की सियासत में अपने आप को जगा सकती हैं? और अगर ऐसा है तो फिर वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों कर रही हैं? आइए इन तमाम खेल बेल को समझिएगा और इस सियासत की खेल को, असली खेल को जब समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आजम खान क्या करने वाले हैं। देखिए, आजम खान एक तरफ जेल से निकलते हैं, अखिलेश यादव, चचा शिवपाल सब उनसे मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। मायावती इस बीच में अचानक से रैली कर देती है, बड़ा गजब का रैली करती है। लेकिन अफसोस की बात क्या होती है, तकलीफ की बात क्या होती है, जरा सा वो समझिएगा। वो ये कि मायावती जी योगी जी की तारीफ करती हैं और वो उसका कंपेयर किसी और से नहीं करती हैं, अपने सरकार से भी नहीं करती हैं, क्योंकि मायावती जी की भी सरकार रही है ना एक वक्त में। वो कंपेयर करती हैं मरहूम मुलायम सिंह यादव की सरकार से, अखिलेश के पिता की सरकार से, सपाई के सरकार से, उस वक्त मुजफ्फरनगर दंगा वगैरह वगैरह की याद दिलाकर, और कहती हैं कि उनसे बेहतर है योगी सरकार की पुलिस और उनकी कानून व्यवस्था। अब मायावती जी को थोड़ा सा शर्म अगर होती, थोड़ा सा अगर लज्जा बचा होता, दलितों का कम से कम उनका मजाक नहीं उड़ाती, तो पूछती कि हाथरस में बेटियों के साथ क्या हुआ था जिनको जिंदा जला दिया गया था। उनको थोड़ा सा होता, उन्नाव की बेटियों के लिए सवाल पूछ लेती। हाथरस में ही जब एक बाबा ने 200 महिलाओं का जान ले लिया था, जब भगदड़ में जाने गई थी, क्या उनसे सवाल पूछ सकते थे? तो मायावती की मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसी मजबूरी है कि भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, योगी पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। क्या कोई ईडी सीबीआई का डर है? क्या कोई करप्शन में लिप्त है? ये बता देना चाहिए। और ये रैली क्यों कर रही हैं कि भाई आजम बाबू अगर आ जाएंगे और आजम खान अगर शामिल हो जाएंगे मायावती के साथ, अगर बीएसपी में शामिल हो जाती हैं, तो मुसलमानों का वोट आ जाएगा, दलितों का वोट तो इन पर है ही है। ये दलित भाई हमारे आंख बंद कर जो है इन पर भरोसा करते हैं, मायावती जी पे, चंद्रशेखर पे, आजम खान पे और बहुत सारे ऐसे नेताओं पे करते हैं। लेकिन ये बेशर्म लोगों को शर्म है या नहीं है? इन लोगों को लज्जा नहीं बची है और इनका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं और इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके वोट के साथ, इनकी उम्मीदों के साथ, इनके सपनों के साथ। और सिर्फ उसके बावजूद ये जो सरकार जो दलितों पे जुल्म करती है, ये सरकार जो इन लोगों को परेशान करती है, उन्हीं की तारीफ करते हैं। तो समझिए कितना दुगलापन वाला ये राजनीति है, इसको परखने की कोशिश कीजिएगा। अब आजम खान सपा में रहें या ना रहें, आज अखिलेश का साथ छोड़ दें या ना छोड़ें, चचा शिवपाल का छोड़ें या ना छोड़ें, योगी सरकार से बदला कैसे लेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली, बीजेपी भी उसको लुभाना चाहती थी, लेकिन उनको लात मार दिया उन्होंने। लेकिन क्या सरकार से बदला ले पाएंगे? लेने की हैसियत है? और वो लेने के लिए क्या सपा में ही रहेंगे या बीएसपी या किसी अन्य पार्टी में जाएंगे? हालांकि उनके इंटरव्यूज़ को देखकर ये समझ में तो आ रहा है कि वो किसी का रुख नहीं अपनाएंगे, समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन वहाँ रहकर क्या वो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे? क्या आजम खान को चचा शिवपाल और अखिलेश यादव वो तरजीह दे पाएंगे? और मायावती जो कोशिश कर रही हैं आजम खान को लेकर, क्या वो हो पाएगा, वो रणनीति कामयाब हो पाएगा? ये एक चुनौती खास करके जो है मायावती के लिए भी है और आजम खान का भी जो है फैसले पे लोगों का ही रहेगा कि वो क्या करेंगे। क्योंकि जेल से निकलने के बाद तरह तरह के सवाल लोगों के मन में है, और मन में हो भी क्यों ना, कि भाई ये क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इनके मन में क्या चल रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल है जो आज गफलतबाजी का शिकार हो रहे हैं। ये तमाम ऐसे सवाल है जो लोगों को परेशान कर रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल है जो लोग जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, बूझना चाह रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है आजम खान खास करके क्या करेंगे यूपी की सियासत में 27 को लेकर? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।